अगली चीज पे जाते हैं हम, जो कि है हमारे पास के मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसको मैं और आम अल्फाज में ये भी बोल सकता हूं कि मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए जी, मैं कहता हूं सबसे पहला मेथड के एक, ये हमारे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, इसके सामने जो है वो एक कॉइल पड़ा हुआ है। तो पहला मेथड ये है कि या तो मैं इस कॉइल को करीब लेके आऊं या मैं इस कॉइल को दूर लेके जाऊं। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि हमारे पास जो इस वाले कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, और उस चेंज की वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और साथ ही साथ इंड्यूस्ड करंट बनेगा। दूसरा मेथड क्या है कि अगेन मेरे पास ये एक कॉइल है, सॉरी ये एक मेरे पास मैग्नेट है, उसके सामने एक कॉइल पड़ा हुआ है, और मैं क्या करूं कि मैं इस कॉइल को टूवर्ड्स या अवे लेके जाऊं। तो अगर मैं इस कॉइल को भी टूवर्ड्स या अवे लेके जाऊंगा तो उस केस में भी इसके अंदर क्या होगा, चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड, और उस चेंज की वजह से, और ये इसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ और करंट बन जाएगा। अब एक और मेथड ये भी हो सकता है कि सपोज ये करें कि सेम हमारे पास सिनेरियो है कि एक हमारे पास मैग्नेट पड़ा हुआ है और मैग्नेट के साथ जो है हमारे पास एक कॉइल पड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या है कि मैं इस कॉइल को मूव करने की जगह क्या करता हूं कि मैं इस कॉइल को रोटेट करता हूं। ठीक है, पहले ये इस तरह था और अब मैं इसको रोटेट करता हूं। अब क्या है कि इसमें से देखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, ये ऐसे करके इसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही थी। देखिए, जब ये स्ट्रेट पड़ा हुआ था इस कंडीशन में तो इसके अंदर से मैक्सिमम लाइंस पास हो रही थी, लेकिन अब अगर ये स्ट्रेट की जगह इस ओरिएंटेशन में आ गया तो अब इसमें कम लाइंस पास हो रही हैं। तो अगेन जो है हमने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, और अगेन उस चेंज की वजह से इसके अंदर ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक चेंजिंग करंट सोर्स से। लेट्स से कि हमने उसको एसी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इसमें से करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होने की वजह से इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स चेंज की वजह से इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट बनेगा। तो ये क्या है जी कि हमने इसके अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर दी। एक और तरीका क्या हो सकता है कि अगेन हमारे पास एक कॉइल इधर है और सेकंड कॉइल इधर पड़ा हुआ है, और कंसिडर करते हैं कि ये एक सोलेनॉइड है और ये भी एक सोलेनॉइड है। ये वाला सोलेनॉइड कनेक्ट हुआ हुआ है किसी डिवाइस के साथ। अब क्या होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले सोलेनॉइड की, क्योंकि इसमें करंट पास हो रहा है, वो इसमें से पास हो रही है। तो अगर इस वाले का करंट इंक्रीज होगा तो इस वाले में से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी या फ्लक्स इंक्रीज होगा, उसकी वजह से चेंज आएगा, और चेंज की वजह से इसके अंदर भी ईएमएफ बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से ईएमएफ बन सकती है। ये एक एक प्रोसेस आगे हम फुल डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन यहां पर बताने का मकसद ये था कि ईएमएफ जो है वो मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, एरिया के चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, और करंट के चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो चाहे आप मोशन ला रहे हैं, चाहे एरिया ला रहे हैं, चाहे करंट ला रहे हैं, इन तीन वजूहात की वजह से जो ईएमएफ है वो चेंज होती है। इस टाइप को कहते हैं हम इन तीनों को मोशनल ईएमएफ। ये जो है हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ताकि याद रहे। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है और ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ईएमएफ का इंट्रोडक्शन कि ईएमएफ कैसे बनती है,
सिंपल इसके लिए एक लाइन याद रखनी है कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा वहां पर हमारे पास ईएमएफ बनेगी। सिंपल इज दैट। तो अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, फैराडेस लॉ, लेंज़ेस लॉ, फिर हम ये वाली मोशनल ईएमएफ, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस करते हैं।